वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह। आज मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना सुनाने जा रही हूँ जो हकीकत है। सिख धर्म के 6वें पातशाह गुरु हरगोविंद साहिब जी के दरबार में एक सुथरा हुआ है। कश्मीर के बारामूला में उसका जन्म हुआ था। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन से उसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे। नाक थोड़ी टेढ़ी सी थी, आँखें डरावनी, चेहरा भद्दा सा था, रंग काला। तो उसके माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कश्मीरी क्या बोलेंगे, मजाक बनेगा। तो रात में उसके जो पिता हैं वो उसे उठाए और घर के बाहर जाकर गंदगी के ढेर में फेंक दिए। उस दिन गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज वहाँ से गुज़र रहे थे। उनके साथ 20-25 सिंह थे साथ में। तो गुरु साहिबान जी के कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। उन्होंने अपने सिंह लोगों से बोला कि मनुष्य के बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है आसपास से, ज़रा देखो। तो जो सिंह हैं उन्होंने देखा गंदगी के ढेर पे बच्चा पड़ा है। उन्होंने आके गुरु महाराज जी से बताया। तो वो गुरु महाराज जी से बोलने लगे कि मनुष्य बच्चा है तो गंदगी के ढेर पे, पर बहुत ही गंदा सा कुरूप सा है। तो गुरु साहिब जी बोले कि उठा के ले आओ, सुथरा हो जाएगा। तो उसका नाम सुथरा शाह ही पड़ गया। और जब वो बड़ा हुआ तो एक तो चेहरा ऐसे था, थोड़ा मजाकिया स्वभाव का बना, और गुरु साहिबान जी की संगत से ब्रह्म ज्ञानी बना। वो मन से ही सुथरा हो गया। जैसे कोई मन से बहुत गंदा होता है कई बार, तो हम बोलते हैं काले मन का है, तो वो मन से ही बहुत अच्छा हो गया और गुरु साहिबान जी की संगत में ब्रह्म ज्ञानी बना। तो उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जैसे एक बार गुरु साहिबान जी के पास एक योगी आता है और वो उनको मत्था टेकता है और उनके सामने बैठ जाता है। ये भी वहीं था सुथरा। ये चोरी छुपे गुरु साहिब जी से छुप के जाके उसको चढ़ाने लगा। एक तो वैसे ही बेढंगा चेहरा, दांत और थोड़े बड़े हो गए, बाहर को निकले हुए, अजीब अजीब सी शक्लें बना के वो उसे योगी को चढ़ाने लगा। तो पहले तो योगी ने थोड़ा बर्दाश्त किया, फिर तो उसको चढ़ी गुस्सा उठाया, चिमटा जो उसके पास था मारने को हुआ। तो ये दौड़ के गया गुरु साहिबान जी के पास और बोलने लगा, महाराज जी ये तो मुझे चिमटे से मार ही देगा, 2 फाल कर देगा। तो गुरु महाराज जी बोलने लगे, ज़रूर तूने ही कुछ बोला होगा या किया होगा। तो सुथरा बोलने लगा, नहीं बोला तो कुछ नहीं, हाँ इसने जो उसने बॉडी पे राख मली हुई थी, योगी ने पूरे बॉडी में बाहर राख मली हुई थी। तो राख कौन मलते हैं ज़्यादा करके योगी में, जैसे जिनको होता है कि अंदर से जिन्होंने अपने अवगुणों को ख़त्म कर लिया है, मर गए हैं अवगुण, वो राख हो गए हैं, तो वो ऐसा शो करते हैं बाहर से राख लगा के भी। तो ये था, बोलता है कि बोला तो कुछ नहीं, जो इसने बॉडी पे राख मली हुई है, कोशिश कर रहा था ज़रा हटा के देखूं कि अंदर आग है भी कि नहीं। तो अभी तो गुरु महाराज जी मैंने ज़रा सी राख हटाई थी, आग ही आग है। कहने का मतलब है कि इतना क्रोध और अंदर क्या है उसके, इतना अवगुण, और मैंने ज़रा सा छेड़ा ही था, कहने का मतलब है इनडायरेक्ट मीनिंग। तो इसके अपने यूनिक वेज थे कुछ, ये प्रैक्टिकल तरीके से किसी को उसकी सच्चाई सामने ही शो कर देता था। ऐसे ही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी घटना है। गुरु साहिबान जी कथा करते होते थे, तो काफ़ी सारी संगतें गुरु दरबार में उनके मुखारबिंद से कथा सुनने आती थीं। 6वें पातशाह गुरु हरगोविंद साहिब जी जब कथा करते थे तो ये भी दरबार में बैठता था। तो ऐसे ही ये दरबार में पीछे बैठा हुआ था।
कुछ संगतों को इसने गाली दी और भाग गया। तो संगत जो है वो गुरु महाराज जी के पास पहुँचे और बोले अब बर्दाश्त से परे। कभी कभी इसके छोटे मोटे मजाक चलो सहते बन जाते हैं, अब बर्दाश्त से बाहर हैं। आज तो इसने गालियाँ ही दे दी, वो भी इतनी गंदी गंदी। तो गुरु महाराज जी बोलने लगे आने दो सुथरे को। तो इसको तो पता था माहौल बहुत गर्म है, ये 15-20 दिन दरबार में आया ही नहीं। और 15-20 दिन जब बीत गए इसको लगा कि अब शायद कुछ हालात ठीक हो गए होंगे, तो ये दरबार में आया। संगतें वैसे ही क्रोधित थीं, जैसे ही उसको देखे मतलब वो वैसे ही क्रोधित हो गए संगत, और उसको पकड़ के गुरु महाराज जी के पास लेके गए और बोले आप इसको इतना सत्कार देते हो, इसको इतना अच्छा बोलते हो और ये इतनी बेअदबी कर रहा है। तो गुरु महाराज जी उससे प्यार से पूछने लगे कि प्यार से बोले कि तूने गाली दी इन संगत को। तो बोलता है नहीं मैंने नहीं दी गाली, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, अगर ये संगत सब याद दिलाएं जिस दिन मैंने दी है इनको गाली, उस दिन आप क्या कथा कर रहे थे, क्या गुरबाणी विचार कर रहे थे उस दिन, अगर ये वो गुरबाणी विचार वो शब्द याद दिला दें तो शायद मुझे कुछ थोड़ा याद आ जाए। तो गुरु महाराज जी 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से करके पूछते गए कि क्या याद है। किसी को कुछ याद नहीं। तो सब बहुत शर्मिंदा हुए। गुरु महाराज जी ने फिर माफ़ कर दिया सुथरा को। लेकिन इसके एक्चुअली में इसके यूनिक वेज थे, अपनी कुछ अनोखे ढंग से ये गुरबाणी का प्रचार प्रसार करता था, शिक्षा देता था, किसी को कुछ समझाने की कोशिश करता था। तो जैसे इससे अगर अपन सब भी कुछ अगर शिक्षा लेने की कोशिश करें कि होता क्या है, जैसे मान लीजिए टीचर्स हैं जो स्कूल में हमें इतने इतने लेसन्स पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, हज़ारों लेसन्स, और उनसे कभी कुछ पढ़ाने में या कुछ वर्ड्स बोलने में कभी कभार कुछ भूल चूक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स उनकी गलतियों को पकड़ते हैं, कई बार मजाक उड़ाते हैं या बोलते हैं कि अरे टीचर ने ये गलत बोल दिया या ऐसा कुछ उनके मुंह से निकल गया। हम उनके वो हज़ारों लेसन्स उतने अच्छे से याद नहीं रखेंगे, क्या पढ़ाए हैं, क्या शिक्षा दी हैं। जो कुछ गलत होता है वो ज़्यादा याद रखते हैं। जैसे गुरुद्वारे में कथा विचार होती है, गुरबाणी विचार होती है, तो कथावाचक इतने अच्छे गुरबाणी विचार हमारे सामने रखते हैं, लेकिन उनके मुंह से भी अगर कभी कुछ थोड़ा बहुत कुछ 19-20 हो जाए, कुछ गलत निकल जाए, कुछ विचार रखने में कुछ ऐसा हो, तो हम वो याद ज़्यादा रखते हैं। जैसे ऐसा हुआ है, प्रोफेसर गंगा सिंह हुए हैं, वो जब एक बार ऐसे कथा कर रहे थे तो किसी ने जाके उनसे ऐसे बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने और इतनी हज़ारों लाइंस बोली हैं, वो याद करो अच्छे से। अगर कुछ 1-2 वर्ड्स कुछ गलत बोल दिया, एक आध लाइन कुछ गलत बोल दिया, तो उसको भूलने की कोशिश करो, उसको ध्यान मत करो। तो ऐसे सीख लेनी चाहिए हमें ऐसी कथा से। जैसे पेरेंट्स भी बच्चों से कितना कुछ अच्छे प्यार से बोलते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, लेकिन कई बार गुस्से में हम डांट देते हैं। हमें कई बार कुछ लगता है कि कुछ गलत है, अगर हम अपनी थिंकिंग से जब हमें कुछ गलत लगता है हम उन्हें समझाते हैं, पर वो उन बातों को दिल में बिठा लेते हैं, उन बातों को याद रख लेते हैं, उन वर्ड्स को याद रख लेते हैं, और आज तक इतना जो प्यार किया है, जो अच्छा सिखाया है, वो थोड़ा सा भूल सा जाते हैं, ज़्यादा वो याद रखते हैं, कुछ गलत अपने दिल में बिठा लेते हैं। हम बच्चे भी अगर कुछ ऐसा अच्छा हमें बच्चे भी अच्छा बोलते हैं, लेकिन बच्चों की गलतियों को भी या कुछ गलत बोला हुआ हम थोड़ा सा ज़्यादा चित्त में रख लेते हैं। हम सबको ही
फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है, रिलेटिव्स के साथ ऐसा होता है, हमारे इतने अच्छे रिलेशंस होते हैं फ्रेंड्स के साथ, और इतना अच्छा हमने शेयर किए हैं अच्छे मोमेंट्स, लेकिन कभी कभार कुछ मुंह से गलत निकल जाता है तो वो वर्ड्स को ज़्यादा पकड़ के रिलेशनशिप ही ख़राब सा हो जाता है। तो एटलीस्ट हम सब कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा याद रखें, अच्छी लाइंस याद रखें, अच्छे विचार याद रखें, सब कुछ अच्छा याद रख के बुरा थोड़ा भूलने की कोशिश करें एटलीस्ट। ठीक है। गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।